पूरा उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान है। हम लोग बहुत खुशी महसूस हो रही है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। अब्दुल्ला जी से अब हम बात करेंगे। अब्दुल्ला जी, आपकी मुस्कान बता रही है कि आपने इतनी मेहनत की है। वो मेहनत कहीं ना कहीं 13 तारीख को रंग लाई और वो सामने देखने को मिल रहा है। माता जी हैं, माता जी चले आइए आप भी थोड़ा आगे। और पापा भी काफ़ी खुश हैं, घर वाले बहुत खुश हैं, घर वालों को आप पे गर्व हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहला सवाल जो है नॉर्मली कि आप किससे प्रेरित हुए या किसको देखकर ये करने का, ये मतलब पुलिस बनने का जज्बा जुनून आया? देखिए, प्रेरित की बात की जाए तो नौकरी करने का तो यही होता है कि जब घर में कोई ऐसे मुकाम पर पहुंचता है तो इंसान वहीं से प्रेरित होता है। तो मेरे भाई जब सिलेक्ट हुए थे, शिक्षक हुए थे, तब मुझे उनको देखकर ही लगा था कि मुझे भी कुछ करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए मुझे भी उन्हीं की तरह मेहनत करनी चाहिए। और कहीं न कहीं मैं उसी दिन से ही लग गया था और फिर हिम्मत नहीं हारी और मेरा ड्रीम था यूपी एसआई बनने का। बट मैंने उसी के हिसाब से मेहनत भी की थी, बट परिणाम मेरे हक में लास्ट परिणाम नहीं रहा। पहले तो फिजिकल के लिए नाम आया था मेरा उसमें, बट फाइनल में मैं बाहर हो गया था। उसके बाद भी मैं, क्योंकि सपने थे मेरे, ड्रीम था यूपीएसआई बनने का और कहीं ना कहीं सपना टूटा था मेरा। और जब इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में उसे परेशानी होती है। तो महीने लग गए थे उससे निकलने के लिए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मेरे माँ बाप को देखकर ही मुझे प्रेरणा मिलती थी कि मैं हिम्मत नहीं हार सकता हूँ, पीछे नहीं जा सकता हूँ किसी भी तरह से, मुझे आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और मैंने हिम्मत नहीं हारी और फिर मैं लगा रहा और मैं आगे दिल्ली पुलिस में भी मेरा हुआ था, बट फाइनल में नहीं हो पाया था क्योंकि मैंने फिजिकल स्किप कर दिया था। उसके बाद मैं लगा रहा, मैं आर की तैयारी में लगा था। जी, मैंने उसमें अच्छा भी किया था, बट कुछ कारणों से पेपर लीक हो गया था जिसकी वजह से फिर कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर मैं लगा रहा और फिर ये 60,244 यूपी पुलिस की भर्ती आई। मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर कुछ होना भी ज़रूरी है और किसी को दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत समय हो गया था कुछ करने का। तो फिर मुझे लगा कि इसमें अप्लाई करना चाहिए और मैंने अप्लाई किया और उसमें मेरा दूसरा स्थान हासिल हुआ। अच्छा, एक शब्द आपने भी बोला कि किसी को दिखाना चाहिए। कोई ऐसा टोंट मारने वाला व्यक्ति है या फिर कहीं से किसी से होता नहीं है कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि माँ-बाप को उल्टा बोलते हैं कि आपका बेटा 10 साल से पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाते ही रहोगे, कहीं कुछ करेगा नहीं। ऐसा कुछ था या फिर कहीं कुछ और मामला था जो आम तौर पे इस उम्र में लड़कों से हो जाता है? देखिए, 4 साल हो चुके हैं, पिछले 4 साल से लगातार तैयारी करता रहा हूँ। मेरे माँ-बाप से हमेशा लोग पूछते रहते थे कि आपका बच्चा एक तो हो गया है शिक्षक। देखिए, जब एक आपके यहाँ कोई सफल हो जाता है तो दूसरे पर दबाव और ज़्यादा बढ़ जाता है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो मेरे ऊपर दबाव था, मुझे खुद पर दबाव था, घर वालों ने ये दबाव नहीं डाला था। दबाव ले रहे थे। दबाव ले रहे थे क्योंकि ऐसी चीज़ें सुनने में आती ही हैं, आप फिर दबाव महसूस करते हैं। बट मुझे उस दबाव से डर नहीं लगता था, मुझे लगता था कि ये मेरे लिए प्रेरणा है और मुझे आगे जाना है और बहुत ऊंचाइयों तक जाना है। वो दबाव आपके लिए मदद करता था कि नहीं? तो अमूमन ये होता है कि अगर ऐसा दबाव लोगों के दिमाग पे आता है तो कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और एक दूसरी लाइन पर चले जाते हैं। जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। मैं उस दबाव को पॉज़िटिव वे में ही लिया और मैं तैयारी में लगा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं, देखिए, आप अगर आप तैयारी मन से कर रहे हैं तो आपके ऊपर खुद से यकीन हो जाता है कि आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं, आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम। बस मन से आप लगे रहिए, किताबों से दोस्ती कीजिए, गाइडेंस लीजिए। और ख़ासकर आजकल के युवा जो हैं बहुत ज़्यादा इधर-उधर भटक रहे हैं, इधर से पढ़ लें, उधर से पढ़ लें। मैं उन सब से यही कहना चाहूँगा कि आप एक स्थिर हो जाइए और एक जगह से प्रॉपर तैयारी कीजिए, बुक्स लीजिए, क्योंकि बुक्स जो होती हैं, मैं इसीलिए सबको सजेस्ट करता हूँ बुक के लिए, क्योंकि बुक्स जो होती हैं वो कभी धोखा नहीं देती हैं। अगर आप बुक से दोस्ती करेंगे तो वो धोखा नहीं देंगी और आपको जो भी आप चाहेंगे वो हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अमूमन देखा जाता है मूवी में कि जब किसी का क्योंकि बार-बार एक शब्द बोल रहे हैं, बुक से दोस्ती कीजिए, बुक से दोस्ती कीजिए। अमूमन फ़िल्मों में देखा जाता है, दर्शकों आप भी बताइए कमेंट करके, देखा जाता है कि बहुत सी सारी मूवियाँ, अगर मैं नाम गिनाने बैठूँगा तो नाम गिनाता रहूँगा कि जब किसी आशिक का दिल टूटता है फिर सीधा वो यूपीएससी मतलब आईएएस या आईपीएस बनता है। ऐसा कुछ मामला तो नहीं ऐसा है? कुछ नहीं था, मैंने क्योंकि आप बताया। बार-बार ज़िक्र कर रहे हैं, बुक से दोस्ती कीजिए, बुक से दोस्ती वो कीजिए। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आजकल के युवा ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर या फिर अदर कोचिंग का सहारा लेना चाहते हैं। देखिए, सिर्फ़ आप गाइडेंस के थ्रू लीजिए, ज़्यादा आप इधर-उधर भटकेंगे, इधर क्लास देख लें, उधर क्लास देख लें,
आप एक बार स्थिर होकर, हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि फ़ोन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन का कारण है। भले ही आप उसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप यूट्यूब चैनल खोल रहे हो और देख रहे हो, आप 1 घंटे की वीडियो ज़रूर देखोगे, लेकिन 2 घंटा आप वेस्ट करोगे रील देखने में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बुक से दोस्ती करने के लिए। ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि आशिक हूँ या दिल टूटा है, ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि मैंने बुक्स से आप अपना प्रॉपर टाइम जिस लिए आप देना चाहते हैं उसमें आप प्रॉपर टाइम दे पाएंगे और कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें हासिल कर पाएंगे। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? कितने लोग हैं जो बेस्ट फ्रेंड हो? फ्रेंड सर्कल में मेरा एक ही दोस्त है, शोएब, जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बाकी मेरे और भी दोस्त रहे हैं, लेकिन अभी कुछ नहीं, एक दोस्त होते हैं ना कि जिनसे हम सब कुछ बता सकते हैं, सब कुछ वो वैसा दोस्त हो? वो मेरा दोस्त शोएब हैं, जो कि बहादुरपुर के रहने वाले हैं। वो क्या करते हैं? वो भी तैयारी ही करते हैं। वो भी तैयारी करते जी। हैं। मतलब सेम ही बैच के हैं मतलब सेम ही प्लेटफॉर्म के दोस्त जी हैं। जी। एक सवाल और था आपसे, आपने जो अपनी पढ़ाई की है, पूरी कंप्लीट पढ़ाई, मतलब कहीं बाहर जाके तैयारी की, इलाहाबाद, दिल्ली, कोटा कहीं जाकर की, नॉर्मली सुल्तानपुर से? नहीं, मैंने तैयारी सुल्तानपुर से ही की है, मैं कहीं गया नहीं। और मुझे लगता है कि कहीं पर भी आप जाएँ, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, सेल्फ मेहनत नहीं करते हैं, आप ऊँचाइयाँ नहीं छू सकते हैं। आप जो चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं, मंजिल नहीं पा सकते हैं। तो आपको मंजिल पानी है, तो आपको उसी तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। आप चाहे जहाँ रहें, दिल्ली रहें, इलाहाबाद रहें, करना तो पढ़ाई ही है। जी, करना वही है। तो आप कहीं पर भी, अगर आप माहौल बनाना चाहें तो घर पे भी माहौल बना सकते हैं। और मैं उसके बाद, क्योंकि मेरा फिजिकल बहुत अच्छा नहीं था, जैसे कि मैंने पहले बताया कि दिल्ली पुलिस में मैं फिजिकल स्किप कर दिया था 15 दिन। मैं फिजिकल से बहुत डरता था एक्चुअल में। तो मैंने 2 महीने के लिए फिर फिजिकल, देखिए आप जब स्टडी करते हैं, बुक सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, तो फिजिकल ऑब्वियस सी बात है कि फिजिकल आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा वहाँ पर। फिर मैंने जो है इसमें भी फिजिकल के लिए मैंने 2 महीने के लिए मैंने इलाहाबाद में फिजिकल, प्रयागराज फिजिकल एकेडमी झलवा, मैंने उसको ज्वाइन किया। उन्होंने बहुत अच्छे गाइडेंस के साथ मुझे सिखाया और 2 महीने में मेरी रनिंग तैयार करवा दी थी। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप बता रहे हैं 18 घंटा, 16 घंटा, 14 घंटा आप पढ़ते थे, तो उस हिसाब से तो आपका जो एम था ये तो नहीं रहा होगा जिस जगह भी हुआ है। ये जो जब आप ये फार्म डाले, खुद को चेक करने के लिए डाले थे क्या, कि प्रॉपर आपको नीड थी? चेक की बात की जाए तो चेक ऐसी कोई बात नहीं थी चेक, क्योंकि मैं इससे पहले भी मेरा जेल वार्डन में हुआ था, उसमें मैं फिजिकल से बाहर हुआ था। यूपीएसआई जो है मैं फाइनल से बाहर हुआ हूँ। दिल्ली पुलिस मैंने स्किप किया था। सीटेट क्वालिफाइड हूँ। यूपी ट्रिपल सीपेट जो होता है उसमें 99.9 परसेंटाइल है। तो ऐसा कोई चेक वाला वो नहीं था कि नहीं, होता क्या है ना, जब बहुत से ऐसे जो तैयारी करते हैं बच्चों, करते क्या है कि जैसे अब आपका एम है, मेरा एम है आईएएस या आईपीएस बनना, लेकिन जो बीच में भर्ती आती रहेंगी, डाल के इसलिए चेक करते हैं, उनको ये पता लगता है कि हमारी तैयारी कहाँ से कहाँ तक हो रही है। नहीं, मेरा एम जो है वो यूपीपीएससी क्वालिफाई करना है, जो कि एसडीएम बनने तक का मेरा ख्वाब है, क्योंकि मैं उसी के लेवल की भी मैं तैयारी करना स्टार्ट किया था। और मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप वहाँ तक जाना चाहते हैं तो आप बुक से इसीलिए दोस्ती करिए, 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़िए, जो कि बहुत अच्छी है, आप अच्छा कर सकते हैं उससे साथ। चलिए, आपके माता पिता जी का साथ है आपके साथ, माता पिता का आशीर्वाद रहा, अगर दुआ रहा, तो जो आपका सपना जहाँ आपको पहुँचना, आप वहाँ पर ही पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे थे